नमस्कार। आप देख रहे हैं भोजपुरिया न्यूज दर्शन। खबर है रोहतास जिले के दिनारा विधानसभा क्षेत्र से, जहां एनडीए के प्रत्याशी आलोक से भोजपुरिया न्यूज दर्शन की टीम से मुलाकात हुई और यह जानने का प्रयास किया गया कि कितने तैयार हैं इनके लोग। क्या होगा इस बार विधानसभा के चुनावी नतीजे में? अभी तक आपने चैनल का सब्सक्राइब बटन नहीं दबाया है तो कृपया चैनल का सब्सक्राइब बटन जरूर दबा लें और देखते रहिए हर अगली खबर। हर जगह मंच पे बोल रहे हैं। दिनारा में मैंने एक टोल फ्री नंबर जारी किया था। बहुत लोग बोले हाँ, हम बोले कि भाई आखिर एनडीए गठबंधन का सीट होने के बावजूद काहे आरजेडी जीत गया। तो पहला क्वेश्चन था कि भाई दो नेता आपसी संघर्ष में वोटों का बिखराव हो गया और उनका मोबाइल हमेशा स्विच ऑफ रहता है। तो मैंने बोला कि नहीं है, तो मैंने अपना एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया जिसमें 70,000 लोगों का दिनारा विधानसभा से बनाया और 50,000 लोगों का जो होने लायक काम था मैंने करवाया। मतलब 150 से ऊपर ट्रांसफार्मर बदलवाया, 400-500 चापाकल, बहुत लोगों का आईजीएमएस पीएमसीएच में भर्ती कराया। कुछ ऐसी योजना थी जो कि बिचौलिया लोग जो है, सरकार का जो लक्ष्य है कि समाज के अंतिम पंक्ति के लोगों तक लाभ पहुँचे, उसको मैं करप्शन को रुकवा के जो है डायरेक्ट लाभ पहुँचवाया। इसका उपलब्धि भी बहुत मुझे मिल रहा है और एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी हैं तो निश्चित तौर पे भाई वोट जो है पक्ष में मतदान मोदी जी, नीतीश जी, चिराग जी, उपेंद्र जी, मांझी जी का किया हुआ काम पर जो है मिल रहा है और अपना भी जो काम किए हैं लगातार दिनारा में उसका बहुत बेहद उत्साह। अब सोचिए घर से निकलते हैं 2 गाड़ी से, साथ करते देखते हैं लास्ट 150-200 गाड़ी अपने से। न मैं किसी को गाड़ी देता हूं न कुछ, लेकिन आप देख लीजिए कभी भी मेरा फेसबुक लाइव से जब चलते हैं तो 2,000-3,000 लोग साथ में पैदल एकदम उत्साह के साथ। और दिनारा ने ठान लिया है कि अपना बेटा भाई को जो है चुनकर और आशीर्वाद मिलेगा तो सबसे पहला माँ यक्षिणी भवानी भैनी धाम दिनारा में स्थित है, उनको पर्यटक स्थल घोषित कराना। दिनारा में ट्रामा सेंटर नहीं है, एक्सीडेंट होने के बाद बनारस या पटना जाना पड़ता है। दिनारा में एक सरकारी डिग्री कॉलेज नहीं है। और चौथा, दिनारा में आरजेडी के एमएलए होने के नाते विकास में 5 साल पीछे चला गया। बहुत ऐसी रोड है, करागर में पीडब्ल्यूडी का देखिएगा कई 100 करोड़ का योजना आई। दिनारा विधानसभा में ऐसी बहुत अति पिछड़ा, महादलित, वंचित ऐसी कई परिवारों का टोला मुख्यमंत्री सड़क ग्रामीण संपर्क योजना के तहत जो है छूट गया है। तो उसको 1 साल के अंदर विकास की धारा में लाके दिनारा को कोशिश करेंगे कि शाहाबाद में नंबर 1 विकास करें। हर विधायक का इच्छा होता है, लेकिन उसका रात दिन लग के एनडीए सरकार का उपलब्धि जो है कि भाई जो काम करेगा ज़्यादा उसको सपोर्ट करेंगे। उसका हर विधायक का इच्छा रहता है। इसलिए रोहतास जिला में शाहाबाद में 22 में से 20 सीट आया था। 20 सीट का कारण था कि एनडीए गठबंधन में कहीं न कहीं बिखराव था। इस बार नहीं है, 22 में 22 सीट जो है शाहाबाद में एनडीए गठबंधन जीतेगा। आज प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, उनका संदेश 2 दिन पहले फायर ब्रांड हिंदुस्तान के चर्चित लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी जी भी आए। तो सबका संदेश जो है शाहाबाद के और सासाराम रोहतास जिला के जितना भी विधानसभा है और कैमूर में आज प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, सबको संदेश देंगे कि एनडीए के पक्ष में जो है मतदान। और बहुत भारी संख्या में लोग जा भी रहे हैं। मैं भी आया हूँ आज, हमको और श्रीलता मैडम को साथ में जाना है। 11 प्रत्याशी रोहतास कैमूर से सब आज प्रधानमंत्री जी के मंच पे रहेंगे और उनका बहुत भीड़ के साथ लोग भगवान रूपी जनता सुनेंगे भाषण को। भाषण सुन के फिर जो है 11 तारीख को अपने मिशन में एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी को जिताने के आगे बढ़ेंगे। ये थे हमारे साथ आलोक जी। आप तो हर जगह देख रहे हैं, यहाँ तो 2 ही धारा कर रहा है, एनडीए गठबंधन और महागठबंधन। ये तो 14 को पता चलेगा। जो मतदान बिहार की जनता ने ईवीएम में बंद कर दिया उसका तो अब 14 तारीख होगा। सेकेंड फेज है तो सारे दल अपने अपने पक्ष में बोल रहे हैं, लेकिन एनडीए गठबंधन के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री बिहार के विश्वकर्मा नीतीश कुमार जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी
जीतन राम मांझी जी, उपेंद्र कुशवाहा जी, चिराग पासवान जी ने जो सारा बिहार के लिए जो काम किया है उसका ये परिणाम है। कल के पक्ष में जिस माँ बहन को एनडीए सरकार ने समाज के अंतिम तबके तक जाके जो सरकार ने उनके लिए काम किया, उनके जीवन के लिए, उनके सुरक्षा के लिए, उनके परिवार के लिए, कल का मतदान जबरदस्त उत्साह था। वोट परसेंटेज माँ बहन का बहुत ज़्यादा है, इसलिए एनडीए के पक्ष में मतदान हुआ है। तो 14 तारीख को पता चल ही जाएगा। प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि जो विधायक चुनता है अपना, तो उसका आचार विचार व्यवहार देखता है कि पब्लिक के बीच में कैसे रहेंगे। और कल आपने देखा है बहुत निंदनीय है, अशोभनीय है।